नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ज़रूरी अपडेट के बारे में, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन के इम्पैनल्ड स्टूडेंट हैं, यानी कि आपका नाम बेल्ट्रॉन ने जो 5000 कैंडिडेट का जो लिस्ट जारी किया था उसमें अगर आपका नाम है तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। तो बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जो कि दस्तावेज सत्यापन को लेकर के ये अंतिम अवसर प्रदान कर रही है। तो उन सभी इन पैनल स्टूडेंट यानी कि जिनका नाम पैनल में है, तो जो अब तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए किन्हीं कारणवश, तो उनके लिए ये आखिरी मौका है। अगर आप अब तक वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए तो ध्यान दें, आपको एक फाइनल चांस दिया जा रहा है। तो दस्तावेज सत्यापन के लिए यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया सिर्फ एक निर्धारित तिथि पर होगी और इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो छात्र इस अंतिम प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे उनका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं वो PDF। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पे आएंगे, फिर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, इस व्यू PDF पे क्लिक करेंगे और वो PDF आपके पास कुछ इस प्रकार डाउनलोड होकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार से प्राप्त अधियाचनाओं के विरुद्ध सेवा प्रदाता द्वारा विभिन्न कार्यालयों में आउटसोर्स के आधार पर ये संविदा रहित नियुक्ति युक्त किए जाने वाले CBT परीक्षा 2024 में आयोजित परीक्षा में औपबंधिक रूप से इम्पैनल हुए डाटा एंट्री ऑपरेटरों के ये जो शैक्षणिक योग्यता है 10+2 से संबंधित, मूल प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेजों का जो सत्यापन हेतु पूर्व में ये जो आपके जो पत्रांक देख पा रहे हैं आप, MP 172/25 दिनांक 24/4/2025 द्वारा ये निर्गत सूचना एवं ये आदेश संख्या आप देख सकते हैं MP 224/25 ये दिनांक 29/5/2025 द्वारा ये निर्गत कार्यालय आदेश के माध्यम से दिनांक 28/4/2025 से 4/6/2025 एवं 5/6/2025 तक ये ललित भवन बेली रोड पटना के चतुर्थ एवं पंचवां तल्ला पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इन डेटों तक 4/6 से लेकर के इनकी 24/4/2025 से 4/6/2025 एवं 5/6/2025 तक सभी ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है। तो जो कैंडिडेट बच गए थे यानी किन्हीं कारणवश यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो उनके लिए ये एक अवसर कह सकते हैं आप। तो जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस संदर्भ में अवगत कराना है कि CBT परीक्षा 2024 में आयोजित परीक्षा में ये जो औपबंधिक रूप से इम्पैनल हुए अभ्यर्थियों में से कतिपय कारणों से दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, तो वैसे अभ्यर्थी को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उन्हें पुनः ललित भवन बेली रोड पटना के चतुर्थ एवं पांचवां तल पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण कराए जाने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है 10+2 से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से मिलान कर एवं स्व अभिप्रमाणित प्रति निम्नलिखित दस्तावेज का सत्यापन निम्न प्रकार से होंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें आपको आपका स्कोर कार्ड विथ सीरियल नंबर्स, आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका 12th का होना चाहिए, कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होंगे जो आप अपलोड किए होंगे सेम आपको लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेटेस्ट, नॉन क्रीमिलियर ये भी आपका लेटेस्ट, पासपोर्ट फ़ोटो तो 6 फोटोग्राफ्स, सेम एफेक्स ऑन एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट और उसके साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लगेंगे। तो ये जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है ये तो आपको वहाँ पे किया जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अगर आपका मैच नहीं करता है तो उस कंडीशन में भी आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपना करवाएंगे, अगर एक बार में नहीं अगर
लग रहा हो तो वो अपने फिंगर को थोड़ा अच्छे से उसे साफ़ करके फिर से लगाने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। ये जो दस्तावेज सत्यापन है, तो ये जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, तो बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर प्रकाशित रिजल्ट का ये जो क्रमांक है, ये कुछ इस प्रकार से क्रमांक आपको रहने वाला है, जो भी आपका स्कोर कार्ड है। तो इसका जो डेट है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 9/7/2025, यानी कि 9 जुलाई से ये आपका ये सत्यापन स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो डेट है यहाँ और जो आपका रोल नंबर है, जो जो कैंडिडेट नहीं वहाँ पे पहुँच पाए, ये उनका यहाँ रोल नंबर मेंशन्ड है। यानी कि आपका जो पैनल बना था ना, उस पैनल में जो आपका सीरियल नंबर था, आप जिस सीरियल नंबर में आए थे, तो वो सीरियल नंबर आप यहाँ पर देख लेंगे। और उसी डेट में और उसी समय में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो क्रमांक संख्या है 20, 43, 50, तो ये 9/7 को 10 बजे से, यानी कि 10 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे दोपहर तक, उसके बाद जो कैंडिडेट बच जाते हैं उनका, यानी कि 1318 के बाद से ये 2 बजे और 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आकर के अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। और ये आपका जो आवंटित स्थान है कहाँ पे रहेगा, तो आपका चतुर्थ तल्ले पे रहने वाला है। और कुछ कैंडिडेट 9 तारीख यानी कि 9 जुलाई को, जिसका रोल क्रमांक, जिनका जो क्रमांक नंबर ये है 2802 से लेकर के यहाँ पे ये 5000 तक, इन सारे कैंडिडेट का जिनका छूटा हुआ था वो 5वें तल्ले पे जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना क्रमांक नंबर यहाँ पे मिला लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे वो आप आपका जो किस तल्ले पर है और किस समय दिया गया है। तो आप अपने समय के अनुसार अपने फ्लोर पे जाएं और अपना सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं और अपनी सीटें पक्की करें। और जल्द से फिर आप अपना फाइनल कॉल का वेट करें। जैसे आपके पास वो बेल्ट्रॉन विभाग की ओर से कॉल आएगी, फिर आप ज्वाइनिंग के लिए आपको जो डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आप वो जो चॉइस में होगा वो अपने उस डिस्ट्रिक्ट में आप जाके अपना ज्वाइनिंग करेंगे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, जैसा कि अब तक बहुत सारे कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, बहुत लोगों का ज्वाइनिंग भी करवा चुके हैं। ये जो आखिरी मौका दिया गया था उन कैंडिडेटों के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया दोबारा से ज्वाइन करने का। इसलिए बिना देर किए हुए जो कैंडिडेट अब तक नहीं वेरिफिकेशन करवा पाए किसी कारणवश, वो जाके करवा लें। और बाकी बात करते हैं जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड हैं और उनका नाम इस पैनल में नहीं है। कुछ लोग जैसे जो इंग्लिश वाले लोग हैं, इंग्लिश कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे, उनका नाम यहाँ पे इस पैनल में नहीं आया। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो क्वालिफाइड हैं दोनों में, टाइपिंग में, हिंदी इंग्लिश, और उसके बाद भी पैनल में नाम नहीं है। तो वैसे कैंडिडेट के लिए अब बात कर, तो वैसे के जो कैंडिडेट हैं वो वेट कर रहे हैं किसका, तो सेकंड मेरिट लिस्ट का, कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो दोस्तों अभी के इस सिचुएशन के हिसाब से वैसे आसार तो बहुत ही कम लग रहे हैं कि आपके सेकंड मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। पर जिस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट रिजेक्ट हुए हैं, वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो सीटें कुछ खाली रह रही हैं। तो इस वजह से हो सकता है आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो। तो जो कैंडिडेट इसके लिए वेट कर रहे हैं, थोड़ा देर और वेट कर लें, शायद आ जाए। पर ये कंफर्म भी नहीं है कि आ ही जाएगा, पर कुछ उम्मीद है जो आने का चांसेस हैं, जो कि ये दिखाता है कि इसमें से जो कैंडिडेट हैं जो रिजेक्शन हुआ है, वहाँ से जो डिस्क्वालीफाई होकर आए हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, कुछ लोग अभी भी देख पा रहे हैं इतने कैंडिडेट का यहाँ पे जो लिस्ट था, ये इतने कैंडिडेट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे कैंडिडेट वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए अभी भी नहीं जा पाए हैं। तो इससे ये एक उम्मीद जगती है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। और बाकी के दोस्तों जो आप अपने तैयारी पर लगे हुए हैं, अपने तैयारी पर लगे रहें, किसी एक पे अब भरोसा करके ना बैठें, क्योंकि आपने सिचुएशन देख चुके हैं ऐसा कि आप एक ही के ऊपर बेल्टोन करके बैठे रहें और फिर सब कुछ हो गया और आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में भी लगे रहें। अगर आता है, जैसे ही आपको ये वैकेंसी के बारे में, यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट, इसकी जैसे इसकी अपडेट आती है, हम आपको हमारे चैनल सरकारी चैंपियन के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जैसे ही अपडेट आए आप तक ये पहुंचा दिया जाए।
तो दोस्तों इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बेल्ट्रॉन के इम पैनल स्टूडेंट्स हैं, ताकि कोई भी इस महत्वपूर्ण सूचना से वंचित ना रह जाए। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।